क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब तुम्हें कोई नकारा कहता है? क्या तुम्हें तब गुस्सा नहीं आता जब तुम्हें कोई मुंह पर यह बोल देता है कि तेरे से कुछ नहीं होने वाला? क्या तुम्हें तब गुस्सा नहीं आता जब सबके सामने टीचर तुम्हें ताने मारता है? क्या तुम्हें तब गुस्सा नहीं आता जब घर वालों से दिन में बार बार डांट पड़ती है? कुछ लोग जवानी की एज में भी माँ बाप के पैसे पर जीते हैं। क्या उन्हें गुस्सा नहीं आता ये सोचकर कि वो इतने निकम्मे हैं कि खुद का खर्चा तक नहीं उठा सकते? क्या तुम्हें तब गुस्सा नहीं आता जब तुम्हारे घर में पैसे की किल्लत होती है? आता है ना, बहुत गुस्सा आता है। क्या करते हो फिर? तुम्हें अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो उससे झगड़ा कर लेते हो। माँ बाप ने डांट दिया तो घर छोड़ के चले जाने का सोच लेते हो। ज़िंदगी ने पछाड़ दिया तो ऊपर वाले को दोष देते हो, किस्मत को दोष देते हो। इन सब में तुम सबको गलत ही ठहराते हो। पर क्या एक बार भी खुद के अंदर झांक के देखते हो? खुद के अंदर झांक के देखोगे तो पता चलेगा कि सबसे बड़े दोषी तो तुम ही हो। हर चीज़ के, हर हालात के, हर गलती के जिम्मेदार तुम हो। अरे बनोगे तो खुद के लिए और बिगड़ोगे तो खुद के लिए। दुनिया का क्या है, पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी है और आगे भी वैसी ही रहेगी। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए तो तुम्हें कोई उखाड़ कर फेंक देगा। यहाँ पर मुंह पर आप और पीठ पीछे सांप बनने वालों की कमी नहीं है। ये ज़िंदगी एक रेस है। एक कदम भी अगर लड़खड़ाए तो तुम्हें पीछे घसीट कर आगे बढ़ने वालों की कमी नहीं है। गुस्सा आता है तो उसे बचाओ, किसी पर चिल्ला कर उसे जाया ना करो। गुस्से में झगड़ा और टाइम पास करने से बेहतर है उस गुस्से को इन्वेस्ट करो वहाँ पर जहाँ इसकी ज़रूरत है। दुनिया में कितने सारे ऑप्शन हैं लोगों के पास जिससे वो घर बैठे हुए भी अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन तुम्हें कहाँ फुर्सत है ये इंस्टाग्राम पर फालतू के रील्स निहारने से, फ्री फायर में गेम खेलने से, दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। ज़िंदगी में तुम अगर यूं ही आवारागर्दी करते रहोगे उम्र निकल जाएगी ये समझने में कि लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते या क्यों नहीं करना चाहते। जो लोग 15 से 30 साल के बीच में हैं और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से सुनो। देखो, इस उम्र में गुस्सा बहुत आता है लेकिन 99% लोग इस गुस्से को यूज़ करना ही नहीं जानते। 99% लोगों का गुस्सा गलत रास्ते पर ले जाता है। अगर गुस्सा आता है, अंदर आग लगती है तो इसे किसी पर चिल्लाकर बर्बाद मत करो। इस गुस्से को अपने काम में लगाओ, सामने वाला खुद ब खुद झुक जाएगा। लेकिन इस गुस्से को गुस्सा ही बना कर रखो। गुस्से में आकर उटपटांग हरकत मत करो, अजीबोगरीब ख्याल मत पालो। अगर कोई ये कहता है कि तेरे से नहीं हो पाएगा तो उस वक्त उस पर मत चिल्लाओ, क्योंकि ये वक्त नहीं है इस कमबख्त से बहस करने का। गुस्से को जाया मत करो, उसे अपनी मेहनत में लगाओ, कामयाबी खुद शोर मचाएगी। ट्रोलर का जवाब मत दो, काम में परफेक्शन लाओ, बंदा खुद ब खुद जल जाएगा। अगर गुस्से की इम्प्लीमेंट करना सीख गए तो समझो आधी परेशानियां निपट गई। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको जो शायद आपने ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो ध्यान से सुनना। आप रतन टाटा जी को तो ज़रूर जानते होंगे। 1998 में अपनी कंपनी में हो रहे नुकसान को देखते हुए रतन टाटा जी पहुंच गए अमेरिका, बिन फोर के पास दिल पर पत्थर रखकर खुद की कंपनी बेचने के लिए। लेकिन बिलफुड निकला ताने कसने वाला। पहले तो रतन टाटा को उसने काफ़ी देर बाहर बिठा कर रखा। जब रतन टाटा केबिन में गए और बिलफुड से अपनी कंपनी खरीदने की रिक्वेस्ट की तो उसने कहा, कंपनी खरीद कर मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ। बिलफुड की इस व्यवहार से रतन टाटा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बिना कुछ और बिना अपनी कंपनी को बेचे हुए वापस इंडिया आ गए और इतनी मेहनत की कि 2008 में ठीक 10 साल बाद ये कहानी वापस दोहराई गई। बस फ़र्क इतना था, इस बार करेक्टर अलग था। इस बार बिलफोर्ड अपनी कंपनी घाटा होने की वजह से इंडिया में आए और बिलफोर्ड ने अपनी उसी ज़बान से कहा, ये कंपनी आप हमसे खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। इसे कहते हैं गुस्से का सदुपयोग करना। पावर तो रतन टाटा जी के पास भी थी, ज़बान तो उनके पास भी थी। बजाय इसके उन्होंने गुस्से को ज़बान से नहीं, काम से बाहर निकाला। यही तुम्हें भी करना है। कोई अगर ताने कसे तो उसे पेपर पर लिख लो, और जब क्विट करने का मन करे तो उस पेपर की तरफ देख लो। अपनी औकात ऐसे बनाओ कि किसी की औकात नहीं हो जो तुम्हें उंगली दिखा पाए। इसलिए गुस्से में जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रवेश करती है उसे वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।